जय हिंद फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो केमिस्ट्री के इस सीरीज में आप पहले पार्ट का वीडियो देख चुके हैं, तो दूसरे पार्ट का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम लोग उन भागों को डिटेल्स में समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। ठीक है, ये भी जो है केमिस्ट्री का एक पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये समझते हैं। पदार्थ की अवस्था, द्रव्य यानी कि मैटर, पदार्थ यानी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो पदार्थों की अवस्था, तो पदार्थों की अवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है भौतिक अवस्था और एक है रासायनिक अवस्था। ठीक है, पदार्थों की अवस्था दो भागों में बांटा गया है। इसको पदार्थ की अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो अब आगे चलते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों की भौतिक अवस्था। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था को तीन पार्ट में यहाँ डिवाइड करके बताया गया है। एक है नंबर 1 सॉलिड, ठीक है, यानी ठोस। दूसरा है लिक्विड यानी द्रव। तीसरा गैस यानी गैस। ठीक है, इंग्लिश में भी गैस होता है और हिंदी में भी गैस होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की रासायनिक अवस्था। हमने भौतिक अवस्था पढ़ लिया है, लेकिन ये जो है केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि पदार्थ की रासायनिक अवस्था। तो पदार्थ की रासायनिक अवस्था को भी जो है तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब एलिमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। यौगिक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। ओके, अब मिश्रण को भी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है समांग मिश्रण, जिसको होमोजीनियस कहा जाता है, और नंबर 2 है असमांग मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस कहा जाता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अल्कली मेटल, मेटल को यहाँ पे जो है अन्य भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, सेमी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, रेडियो एक्टिव रेयर अर्थ मेटल और रेयर अर्थ मेटल्स और अदर्स मेटल्स। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। ओके, तो पीरियोडिक टेबल लाते हैं यहाँ। अब हम लोग समझेंगे कि अल्कली अर्थ मेटल इनमें से कौन कौन है। तो अल्कली अर्थ मेटल जो है ये है, यानी कि वर्ग 2 का जो तत्व हैं, वर्ग 2 के जो तत्व हैं, वो सारे अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन है? तो ये है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स कौन है इसमें? तो सेमी मेटल आपको दिखाई दे रहा है, ये है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरुलियम है ना, टेलुरियम है, पोलोनियम है और टेंसाइन है। ठीक है, तो ये तत्व जो हैं वो ये जो तत्व हैं वो सेमी मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं इसमें? तो देखिए, ट्रांजिशन मेटल जितने भी यहाँ ये जो सर्कल में जितने दिखाई दे रहे हैं, यही है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये छोड़ करके Sc और Y, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं ये सब ट्रांजिशन मेटल हैं। ओके, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में इसका नामकरण अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेयर मेटल, तो कौन है रेडियो एक्टिव रेयर मेटल? ये। ठीक है, लेंथेनाइड जो सीरीज दिया गया, लेंथेनाइड जो ग्रुप है, ये रेडियो एक्टिव रेयर अर्थ मेटल है। ओके,
और रेयर अर्थ मेटल कौन है? तो रेयर अर्थ मेटल इसी को कहा जाता है, यानी कि लैंथेनाइड सीरीज को ही, ग्रुप को ही कहा जाता है यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, अब अदर यहाँ जो ये जो दो ग्रुप दिया हुआ है, एक को कहा जाता है लैंथेनाइड, ठीक है, एक को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड, और एक को कहा जाता है एक्टिनाइड। जो दो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो अलग रखा गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे रखा गया है, तो उसके एक ग्रुप को कहा जाता है लैंथेनाइड, जो कि यहाँ देखिए आप 57 से लेकर के, यानी कि 58 से लेकर के 71 तक है, यानी 58 से लेकर के 71 तक के तत्व हैं। और इसमें 90 से लेकर के 103 तक, यानी 103 तक के तत्व यहाँ पे हैं इस ग्रुप में। तो कौन से ग्रुप है? ग्रुप का नाम क्या है? एक का नाम है लैंथेनाइड और एक का नाम है एक्टिनाइड। ठीक है, एक का लैंथेनाइड और एक का एक्टिनाइड। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं नन मेटल। तो नन मेटल को भी जो है, नन मेटल समझते हैं कि नन मेटल को कौन से भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक नोबेल गैस, नन मेटल में क्या होता है? नोबेल गैस भी होता है, नन मेटल में क्या हो, हाइड्रोजन भी होता है, और नन मेटल में अदर गैस भी आते हैं। तो इसको हम पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो जितने भी येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, सारे तत्व जो हैं वो नन मेटल में आते हैं, सारे तत्व। ठीक है, जो भी येलो कलर के आपको दिखाई दे रहा है, ये छुप गया है यहाँ पे, तो ये भी जो नोबेल गैस हैं, इधर अक्रिय गैस, वो भी नन मेटल के अंतर्गत आते। नेक्स्ट है मैटर, यानी कि मैटर क्या होता है? मैटर का हम लोग डेफिनेशन क्लियर करेंगे। देखिए, द्रव, मैटर क्या होता है? द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य वह सामग्री है, यहाँ द्रव लिखा गया है लेकिन ये द्रव्य होगा। ठीक है, द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार होता है। क्या होता है? भार होता है, जो स्थान ग्रहण करता है, जो दबाव डाल सकता है एवं अवरोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि कोई भी अवस्था में हो, ऊर्जा लगाएंगे तो वो परिवर्तन में उसको लाया जा सकता है। ठीक है, जो विभाजित किया जा सके, जिसको बांट सकते हैं हम लोग, जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन? नाक, आँख, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या चीज़ है? ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसके द्वारा हम लोग मैटर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तभी वह मैटर होगा। ठीक, एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्रव्य है और इसके जगह पर हम दूसरा वस्तु को रखने के लिए सोचेंगे तो क्या होगा? रखाएगा? नहीं। रखने की कोशिश करेंगे? नहीं रखाएगा, क्योंकि ये जगह जो है, स्थान घेर चुका है, दूसरा वस्तु यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, संसार की सभी वस्तु द्रव्यों अर्थात पदार्थों से बनी है। जितने भी वस्तुएं संसार की, सभी जो है द्रव्य वस्तुएं जो है द्रव्यों अर्थात पदार्थों से बनी है, तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो सब्सटेंस, पदार्थ क्या होता है? तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द्रव्य के विभिन्न प्रकार को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है, जो कि पदार्थ के बारे में भी बता दिए। तो ये जो सब्सटेंस होता है वो कह रहा है कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार, जो भी द्रव्य, उसी को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो एग्जाम्पल में आएगा जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना, ये सब क्या चीज़ है? ये सब सब्सटेंस है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। वस्तु क्या होता है? तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पुस्तक, पेंसिल, नाव, वायुयान, चाकू, ब्लेड, थाली, गिलास, पेंट, कमीज, अंगूठी, ये सब क्या चीज़ है? ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद।